गुड मॉर्निंग सर। सर आपका माइक ऑफ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अब आवाज हमारी मिलनी शुरू हो गई होगी आप लोगों को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे जिसको हम लोग 2G बोलते हैं, उसके बाद 2.5G की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे 3 जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले जो है 1G कम्युनिकेशन से हम लोग करते हैं शुरू। 1G कम्युनिकेशन आपने देखा होगा कि पहले जो फोन होते थे, टेलीफोन होते थे, उसमें आप जो है नंबर को रोटेट कर करके मिलाते थे, और जो वायर के थ्रू आप रेलवे के किनारे देखे होंगे कि एक बंच ऑफ वायर जो है वो लगा होता था। अभी भी आप देख सकते हो, उसके एविडेंसेस आपको जो है मिल जाएंगे कि रेलवे के किनारे जो है पतले पतले वायर के एक बंच ऑफ वायर्स होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द टेलीफोन पर्पज, ठीक है ना। तो वो जो जनरेशन था दैट इज एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है ना। वो जो कम्युनिकेशन था वो एनालॉग कम्युनिकेशन था। तो दिस इज फीचर ऑफ 1G। जो हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन यूज करते थे, वायर के थ्रू हमारा जो डेटा ट्रांसमिट होती थी, जैसे हम लोग टेलीफोन करते थे, पुराने जमाने के आप टेलीफोन देखे होंगे, तो आपको जो है वायर वाला तार आपको दिखाई पड़ेगा कि वायर के से जो है कनेक्शन हम लोग स्टेब्लिश करते थे। दैट इज एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन इज 1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जहां पर हम लोग इसको 2G बोलेंगे। 2G का मतलब वॉयस ओवर डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना। तो 2G हम लोग किसको बोल रहे हैं? वॉयस ओवर डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क। अभी सिर्फ यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वॉयस का कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी वॉयस के कम्युनिकेशन के साथ और कोई चीज हम लोग नेट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर सिंपली टॉकिंग दैट वॉयस इज कम्युनिकेटिंग थ्रू डिजिटल मीडियम, राइट। और दूसरा इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली डिपेंड करती थी फ्रीक्वेंसी डिवीजन पर, ठीक है ना। FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी थी उसको हमने बोला GSM, ठीक है, GSM टेक्नोलॉजी। और GSM टेक्नोलॉजी के साथ एक पैरेलल टेक्नोलॉजी और आई जिसको हमने बोला CDMA, ठीक है, CDMA। तो BSNL, जिसमें आपने सिम देखा होगा, जिस मोबाइल में सिम पड़ता है वो बेसिकली जो है आपका FDM में है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और जिसमें आपका सिम इनबिल्ट होता है। जैसे आपने पुराने रिलायंस के फोन देखे होंगे, इन विच सिम इज ऑलरेडी इनबिल्ट विद द मोबाइल, ठीक है ना। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो CDMA थी। CDMA का मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है ना। तो देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो किस फ्रीक्वेंसी पर आपका डेटा सेंड हो रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होती थी वो 9 हर्ट्ज से लेकर के 900 से लेके 1800 मेगा हर्ट्ज, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो डेटा कम्युनिकेशन होता था, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग डेटा कम्युनिकेट करते थे, ठीक है ना। एंड दिस टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड, सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। ये जो टेक्नोलॉजी है
2G ये कब आई? 1992 में आई, ठीक है ना। और इसके बाद 2G के बाद अगला जो जनरेशन आया वो आया 2.5G, ठीक है ना। 2.5G का मतलब कि वॉइस के साथ अलॉन्ग विथ वॉइस वी कैन यूज इंटरनेट, ठीक है ना। वॉइस के साथ हम लोग डेटा को यूज कर पाए, ठीक है ना, डेटा भी यूज कर पाए। डेटा का मतलब इंटरनेट की डेटा को हम लोग यूज कर पाए, तो उस जनरेशन को हमने बोला 2.5G, ठीक है ना। 1G 2G और 3G के बीच में दो जनरेशन और हैं, वो है 2.5G और 2.75G, ठीक है ना। तो यहां पर वॉइस के साथ पहली बार डेटा मोबाइल पर इंटरनेट यूज करना शुरू हुआ, तो उस जनरेशन को हमने बोला 2.5G, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि इसमें जो डेटा पैकेट्स जो सेंड होते थे, ठीक है ना, जो डेटा सेंड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसको हमने बोला GPRS, ग्लोबल पैकेट रेडियो सिस्टम, GPRS, ठीक है ना। तो ये जो पैकेट्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रही है, ये GPRS के थ्रू आ रही है। तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा पुराना याद हो तो आप सबसे पहले अपने सर्विस प्रोवाइडर से आप GPRS की सेटिंग आप अपने मोबाइल पर मंगाते थे, ठीक है ना। तो जो GPRS की सेटिंग थी वो हैंडसेट डिवाइस डिपेंडेंट थी। तो सबसे पहले हम अपने सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करते थे कि वी वांट टू एक्सेस इंटरनेट ऑन माय मोबाइल, सो प्लीज डू सेंड GPRS सेटिंग ऑन माय सेट, ठीक है ना। तो GPRS जो है, GPRS टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज हुई और इसी टेक्नोलॉजी से यूज हो करके हमारा पहली बार इंटरनेट चलना शुरू हुआ। तो ये जो है GPRS बेस्ड था। तो जो 2.5G है, ठीक है ना, इसमें जो इंटरनेट का अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। ये हम लोग ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जब पहली बार इंटरनेट मोबाइल पर यूज करना शुरू हुआ तो वो किस पर बेस्ड था? GPRS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, ठीक है ना। और इसमें जो डेटा के ट्रांसफर की स्पीड थी वो बहुत लिमिटेड स्पीड थी, ठीक है ना। जो डेटा के ट्रांसमिशन, देखिए जो जनरेशन डिपेंड कर रहा है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, और दूसरा डिपेंड करता है कि जो हमारी जो डेटा सेंड हो रही है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं LTE टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो 4th जनरेशन है उसमें जो डेटा सेंड हो रही है वो बेसिकली किस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड्स ऑन LTE। LTE स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये जो 2.5G है इसमें जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा था, इसमें जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो 250 किलो बिट्स, ठीक है ना। जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी दैट इज वेरी लो एंड इट इज ओनली 250 किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक, 250 kbps, ठीक है ना। तो ये जो डेटा ट्रांसफर होती थी कितने स्पीड से होती थी? 250 किलो बिट्स पर सेकेंड के तरीके से होती थी। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 2.75G, ठीक है ना, 2.75G, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग डेटा के साथ वॉइस की बात करेंगे। 2.5 जो जी है ये बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं एज टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हाइब्रिड या इसी को हम लोग बोलते हैं एज टेक्नोलॉजी, ठीक। तो यहाँ GPRS टेक्नोलॉजी से हम लोग शिफ्ट किस पे कर रहे हैं? एज टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं। तो आप जब मोबाइल से आप देखते हैं इंटरनेट को यूज करते हैं तो उस पे लिख के आता है H या लिख के आता है E, ठीक है ना। तो जब H और E जो है सफिक्स अगर आपके साथ नेट के साथ आए, इसका मतलब कि हम लोग किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट 2.75G, ठीक है ना, 2.75G। समझ में आ रहा है? तो आप अगर मोबाइल पर H+ या E लिख के देखते हैं मीन्स
यू आर बिलो थर्ड जनरेशन। जो आपको नेटवर्क मिल रहा है वो आप 2.75G में एज टेक्नोलॉजी से आपकी डेटा यूज हो रही है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 3G में आते हैं। 3G टेक्नोलॉजी से पहली चीज आई, क्या आई कि हम लोग वॉइस को यूज कर सकते हैं इस पे, 3G में वॉइस को हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग MMS मल्टीमीडिया, ठीक है ना। पहले जो मैसेज होता था, ये 2G में जो मैसेज होता था, इसमें जो मैसेज होता था वी कैन सेंड ओनली टेक्स्ट मैसेज, ठीक है ना। इसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट मैसेज को ही भेज सकते थे विथ लिमिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। जो टेक्स्ट मैसेज है सेकेंड जनरेशन में दैट सपोर्ट्स ओनली टेक्स्ट मैसेज, बट 3G टेक्नोलॉजी दिस सपोर्ट्स, वी कैन कम्युनिकेट, वायरलेस कम्युनिकेट हम लोग कर सकते थे एंड वी कैन सेंड मल्टीमीडिया मैसेज, ठीक है ना। मतलब एक मैसेज ऐसा मैसेज हो जिसमें ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट, ठीक है ना। जब हम लोग मल्टीमीडिया मैसेज की बात करते हैं मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियो, वीडियो, ठीक है, एंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है ना, एंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है ना। तो इस तीनों, इस मैसेज को हम लोग भेज सकते थे 3G में। और 3G में जो डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड होती थी, ठीक है ना, जो कम्युनिकेशन की स्पीड होती थी वो होती थी 500 से लेकर के 2 Mbps, ठीक है ना। जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो कितनी हो गई, यहां पर देखिए kbps। ऑर्डर आपको इंपॉर्टेंट जानना है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वैल्यू it is not necessary to remember this value, you must remember only order of data transmission, ठीक है ना। तो 3G में जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो किस ऑर्डर की है, मेगाबिट्स पर सेकेंड की। तो जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ऑन योर सिस्टम इज टू हाई, ठीक है ना। ये आपके नेट की स्पीड जो है वो कितनी होगी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू 2G। तो आप कोई भी वेब पेज को ओपन करेंगे तो बहुत फास्ट तरीके से ओपन होगा, ठीक है। और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते थे ट्रांसमिशन के लिए, वो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, कितने फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो यूज हो रहा है 2100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। देखिए फ्रीक्वेंसी का पावर का, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पावर, ये टर्म्स जो रिलेटेड हैं, ये जो आपका टावर लगा हुआ है, जैसे ये आपने बेस टावर लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो जितना पावर हाई होगा, ठीक है ना, जितना पावर इसकी हम लोग बढ़ा देंगे उसी हिसाब से जो है आपकी रेडियस जो है, डायमीटर जो है वो यूज होता है। तो अगर आप जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये जो डायमीटर ये बढ़ जाएगी। अगर पावर बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो ये जो डायमीटर है ये घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो 3G में जो ट्रांसमिशन की स्पीड थी वो कितनी थी, मेगा हर्ट्ज के ऑर्डर थी। जो फ्रीक्वेंसी स्पीड है मेगा हर्ट्ज के ऑर्डर की है 2100 मेगा हर्ट्ज, और जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो 2 Mbps, ठीक है ना। एंड दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन UTMS, ठीक है ना। ये जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें होती है UTMS टेक्नोलॉजी 3G में, ठीक है ना। तो देखिए जो जनरेशन चेंज हो रहा है, जनरेशन जो है चेंज हो रहा है वो टेक्नोलॉजी से चेंज हो रहा है। जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। अभी हम लोग 3G में किस ऑर्डर में पहुंच रहे हैं, मेगाबिट्स पर सेकेंड के ऑर्डर में पहुंच रहे हैं। अब हम लोग जो है 3G से 4G में जाएंगे, ठीक है ना, 3G से 4G। अब देखिए कोई चीज नई नहीं होनी है, 3G से 4G में आने पर कोई चीज नहीं होनी है। आप वायर सेंड कर सकते हैं और जो है मल्टीमीडिया मैसेज सेंड कर सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स वही होंगे। सिर्फ चेंज किस में आएगा, सिर्फ चेंज आएगा आपका टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। तो 4G टेक्नोलॉजी किस पे डिपेंड है, इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं LTE टेक्नोलॉजी, ठीक है। LTE मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है ना।
और यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो 15 से लेकर के जो 4G है 4G दिस विल सपोर्ट 10 to 20 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना, Mbps। जो 4G है इसमें जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो कितनी हो सकती है, 1500 से लेकर के 20 मेगाहर्ट्ज, 15 से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज के बीच में होगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जा रही है। जो आपका फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है इट इज 800 to 2300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। दिस इज 800 to 23 मेगाहर्ट्ज। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अभी तक हम लोग 4th जनरेशन एंजॉय कर रहे हैं, बट इन द फ्यूचर वी विल गो फॉर द 5th जनरेशन, ठीक है ना। 5G की बात करेंगे, ठीक है ना। यहीं पर LTE में आप देखते हैं VoLTE भी आपके मोबाइल में लेकर के आता है। VoLTE का मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है ना। LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड VoLTE स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो इतना हमको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हॉटस्पॉट की बात करेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप जो है सारी चीज जानते हैं, बस चीजों को रिलेट करना है, बाकी सारी चीजें हम लोग जानते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है? अगर कोई आपके पास एक आपने एक्सेस पॉइंट लगाया, ठीक है, कोई एक्सेस पॉइंट लगाया तो उससे एक जो है एक वायरलेस डायमीटर में आप जो है जितने डिवाइसेज हैं, डिवाइसेज को आप वाईफाई के थ्रू आप सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सारे सिस्टम में आप सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एरिया बन रहा है ये आपका डिवाइस है एंड एरिया, ठीक है ना, अराउंड दिस इन व्हिच एनी डिवाइस इफ प्रेजेंट कैन बी कनेक्टेड टू द दैट पर्टिकुलर डिवाइस। दिस इज कॉल्ड हॉटस्पॉट, ठीक है ना। ये जो एरिया है ये एरिया हॉटस्पॉट कहलाएगा, जहां पर जितने डिवाइस हैं सारे डिवाइस आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सके, ठीक है ना। अब हम लोग जो है नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन के बाद नेटवर्किंग में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, नेटवर्किंग के बारे में आगे बढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में हमने 1G 2G 2.5G 2.75G 3G 4G और 5G। एक चीज आप जानते हैं कि जो रेडिएशन होती है मोबाइल की, जो डेटा होती है, कुछ इनविजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो हम लोग मानते हैं कि नर्वस सिस्टम को जो है डैमेज करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तो उसके नीचे अगर आप उसके एरिया में रहते हैं तो दैट विल क्रिएट अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, राइट, ठीक है ना। तो जो 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन फ्रीक्वेंसी जो है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले से ही जो है फिक्स रहती है कि जो रेडिएशन है उससे नीचे हो, जिससे कि वो जो ह्यूमन हेल्थ है उस हेल्थ को डैमेज ना करे, ठीक है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी सोचिए कि हम लोग बहुत हाई कर दें, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दें, टावर की काउंट को घटाने के लिए फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा दें कि टावर जो है ज्यादा ना लगाने पड़े, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो उस एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, उनके हेल्थ पर जो है नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो रेडिएशन है ये बेसिकली जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है ना। जो ये हेल्थ रिलेटेड इशू है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोबाइल के टावर के अगल बगल घर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग की, बात करेंगे। नेटवर्किंग में छोटे छोटे टर्म है और आपको चेक करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिंग कमांड की बात करेंगे, ठीक है। पिंग कमांड, पिंग कमांड क्या करता है? दिस कमांड इज यूज्ड फॉर चेकिंग फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। अगर आपका एक नेटवर्क आपने सिस्टम पर है, ठीक है, अगर आपका सिस्टम जो है
नेटवर्क में है, ठीक है, मान लीजिए एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है, ठीक है ना, और ये दोनों सिस्टम जो है नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो अगर इनके बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी है, इफ दे आर फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, देन इफ वी सेंड मैसेज टू दिस नोड, ठीक है ना, तो ये मैसेज यहाँ पर वापस आना चाहिए। मीन्स ये जो पिंग कमांड है, दिस कमांड वी आर यूजिंग फॉर checking whether two system are physically connected or not physically connected, ठीक है। तो पिंग कमांड को हम लोग चाहें तो डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखा भी सकते हैं। पिंग कमांड कैसे काम करता है ये हम आपको दिखा भी सकते हैं कैसे काम करता है, तब आपको जो है थोड़ा इन चीजों को विजुलाइज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं सर्च में, ये जो है यहाँ पर देखिए हम लोग जो है यहाँ पर CMD लिखते रहे, CMD फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये जो है विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको हमने ओपन कर दिया और इसको ओपन कर ले रहे हैं, इसको ऊपर ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इंटरनेट पर इस समय हैं, इफ वी आर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, तो इसका मतलब कि अगर हम वेब पेज को किसी वेब पेज को फेच कर रहे हैं, ठीक है, वेब पेज को फेच कर रहे हैं, तो उसके बीच में हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया पिंग, ठीक है, सारे कमांड्स स्मॉल में होंगे, हमने लिख दिया पिंग www.google.com, ठीक है। यहां पर हमने देखिए सेंड किया, ठीक है। तो 4 पैकेट, ये देखिए यहां से अगर इसके बीच में हमारा जो है गूगल के साथ अगर फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो ये जो आपके पास पैकेट्स आ रहे हैं, ये जो हमने 4 पैकेट्स भेजे और 4 पैकेट हमको वापस मिल रहा है, कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है, मीन्स वी आर फिजिकली कनेक्टेड टू दिस कंप्यूटर, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही आप लिख दीजिए पिंग और हम अपना नाम लिखते रहे abc.com, ठीक है ना। तो ये जो है अगर आप पिंग करते हैं तो आप देखेंगे यहां से भी आपको पैकेट मिल रहा है, ऐसे आप लिख लीजिए कोई ऐसा नंबर नोट कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर आप फिजिकली देखिए, ठीक है। तो यहां पर हमने 4 पैकेट को सेंड किए, ठीक है ना, 4 पैकेट को हमने सेंड किए, क्योंकि दिस नोड इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क, सो ऑल पैकेट्स आर लॉस्ट, ठीक है ना। 4 पैकेट हमने सेंड किए, चारों पैकेट लॉस हो गए, डेटा हमारी 100% लॉस हो रही, मींस वी आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू दिस सिस्टम, ठीक है ना। हम इस सिस्टम से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपका फिजिकल कनेक्टिविटी है तो देखिए हमने 15-15 मिली सेकेंड के, ठीक है ना, ये TTL का मतलब होता है डिले टाइम होता है। ये देखिए ये हमारा IP एड्रेस है google.com का, ये देखिए हमने google.com को लिखा था, तो ये IP एड्रेस आपको मिला। तो अगर इसी IP एड्रेस को अपने वेब ब्राउजर पर डालते हैं तो आपका गूगल पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पिंग कमांड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, पिंग कमांड बेसिकली वी यूज फॉर द फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ द नोड, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग कमांड की बात करेंगे, IP कन्फिग कमांड की बात करेंगे, IP कन्फिग, ठीक है, IP कन्फिग कमांड, ठीक है ना। IP कन्फिग ये विंडोज का वर्जन है, अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वी कैन यूज IP कन्फिग, एंड इफ वी आर यूजिंग लाइनेक्स सिस्टम तो ये जो IP ना होकर के क्या हो जाएगा, दिस कमांड विल रिप्लेस बाय IF कन्फिग, ठीक है ना। कि जो आपने IP का कॉन्फ़िगरेशन किया है TCP/IP प्रोटोकॉल में, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल में जो आपने IP का कॉन्फ़िगरेशन किया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जितने ये नेटवर्किंग टूल्स हैं, ठीक है, जो नेटवर्किंग टूल है, नेटवर्किंग टूल वी कैन सिंपली यूज ऑन दिस कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसी पर हम लोग नेटवर्किंग टूल को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया IP कॉन्फ़िग, ठीक। तो IP कॉन्फ़िग, ठीक। तो आप देखिए IP कॉन्फ़िग कमांड जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं,
तो ये पूरी की पूरी सेटिंग, ठीक है, पूरा का पूरा जो है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपका दिखा रहा है। ठीक है, देखिए वायरलेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहां से आप देखिए ये जो है, ये देखिए, ठीक, आईपी एड्रेस वर्जन कितना है 192.168.1.4, और जो आपका सबनेट मास्क है ये है, डिफॉल्ट गेटवे ये है, सारी पूरी की पूरी सेटिंग जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड से हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस कमांड वी आर यूजिंग फॉर टीसीपी आईपी सेटिंग। ठीक है, जो सिस्टम है इस सिस्टम में टीसीपी आईपी की अगर सेटिंग देखना है कि आपका डिफॉल्ट गेटवे कितना है, आपका जो है सबनेट मास्क कितना है, सारी चीजों को अगर आपको देखना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, वी विल सिंपली यूज आईपी कॉन्फ़िग कमांड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एनएस ट्रेस रूट की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेस रूट कि आप जब किसी सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच बीच में कौन से नेटवर्क का यूज आप लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ट्रेस रूट, ट्रेस रूट www.google.com। trace root command is not recognized. Okay. trace rt www.google.com। यस, ठीक है, तो यहां पर देखिए जो ट्रेस रूट है, ट्रेस रूट कमांड जो है ये आपका दिखाता है, ट्रेस रूट कमांड क्या दिखाता है आपका, ट्रेस रूट जो है बेसिकली विंडोज का सिस्टम इसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट ट्रेस आरटी इज वर्किंग। ठीक है, तो ये देखिए हम जब अपने सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं google.com से, तो कौन कौन से नेटवर्क से ये मतलब पास हो रहा है, जो डेटा हमारी आ रही है वो किस किस नेटवर्क से आ रही है। तो देखिए सबसे पहले हमने 100 ये जो है गूगल को हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा कैसे 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 इस नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है। तो पहले देखिए ये लोकल जो है मशीन पे जा रही है, यहाँ से इस आईपी एड्रेस पर गई, फिर देखिए बीएसएनएल को जा रही रिक्वेस्ट, बीएसएनएल से जो चौथा कनेक्टिविटी आ रही है इस सिस्टम की हो रही है, फिर इस सिस्टम से यहाँ की कनेक्टिविटी हो रही है, और अभी देखिए थोड़ी देर में आप इसका जो है फिजिकल लोकेशन आप जान जाएंगे कि ये हमारा कैसे कैसे किन किन नेटवर्क से बाईपास हो करके हम जो है गूगल से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए अभी तक हम लोग 7-9 नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको देखते जाइए, थोड़ा नोट करते जाइए कि कैसे कैसे हमारा कनेक्शन जो है स्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो जो ये कमांड है ट्रेस रूट कमांड जो बेसिकली लाइनक्स का कमांड है, और विंडोज में वही एक्सटेंशन जो है वो ट्रेस आरटी है। ठीक है, अब देखिए हमने जो है google.com को पिंग किया, तो google.com में जो डेटा सेंड हो रही इतने नेटवर्क से जो है पास होने के बाद हम लोग जो है इस नेटवर्क इस पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ट्रेस रूट जो कमांड है बेसिकली इट इज कमांड फॉर द लाइनक्स सिस्टम एंड द सेम कमांड इन द विंडोज सिस्टम इज ट्रेस आरटी। ठीक है ना, अब अगर हमको अपने नेट की स्पीड चेक करना है, अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करना है, 4G पर आप लोग यूज कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे जो हैं, आपके पास बहुत सारे जो हैं पहले से ही टूल्स हैं। तो सबसे पहले जो है एक स्पीड टेक्स्ट डॉट नेट जो है होता है, लेकिन हम लोग अगर नेट की स्पीड देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ओकला की वेबसाइट। ठीक है ना, ये जो ओकला है ये बेसिकली नेट की स्पीड को मेजर करने के काम आता है कि जो डेटा आपकी जो नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं उससे डेटा किस स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ओकला स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट स्पीड टेस्ट ऑनलाइन। ठीक है, स्पीड टेस्ट ऑनलाइन। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए स्पीड टेस्ट जो हम बात कर रहे थे वही चीज है। तो यहाँ से हम लोग स्पीड टेस्ट को मेजर करते हैं कि हमारी जो है डेटा किस स्पीड से आ रही है, एंड इफ आई वांट टू सेंड डेटा बैक टू द इंटरनेट, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड दैट इज सपोर्टेड बाय सिस्टम। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि स्पीड जो है आपका पता लग जाएगा कि नेटवर्किंग स्पीड, तो इसको आप जो है मोबाइल में यूज कर सकते हैं, आप जो है इसको मोबाइल स्पीड यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो सिस्टम पर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है गो बटन आ रहा है, इसको हम लोग गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करेंगे तो अपने आप जो है ये बता देगा कि कितनी स्पीड से डेटा हमारी सेंड हो रही है। ठीक है, या डेटा कितने स्पीड से आ रही है, व्हाट इज माई स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीडोमीटर जो है आपका शुरू हो गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि स्पीड हमारी इंटरनेट की कितनी आ रही है इस समय प्रेजेंट टाइम पर। इसको स्टेबल होने दीजिए। ठीक है, देखिए डाउनलोड की स्पीड जो है हमारी आ रही है 69 Mbps। ठीक है ना, बीएसएनएल का नेटवर्क लगा हुआ है, इसकी जो स्पीड आ रही है 69 Mbps आ रही है। और अपलोड की स्पीड जो है हमेशा डाउनलोड से कम ही होती है। ठीक है, ये देखिए 87 प्रेजेंट टाइम में हमारी जो स्पीड आ रही है, हमने इसको चेक किया speedtest.net से, तो डाउनलोड की स्पीड हमारी 69 Mbps आ रही है, और जो अपलोड की स्पीड आ रही है वो 87.76 Mbps आ रही है। ठीक है ना, तो अगर हमको स्पीड चेक करना है तो speedtest.net से हम लोग ऑनलाइन इसको चेक कर लेंगे कि नेट की स्पीड कितना है। ठीक है ना, एंड यू कैन यूज इट ऑन योर मोबाइल नेटवर्क एज वेल। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो है एक कमांड हम लोग और बात कर लेते हैं, एक कमांड की बात हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पर, हु इज कमांड। ठीक है, हु इज ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, देखिए कमांड जो बेसिकली जो है ये वर्जन टू वर्जन चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हु इज नॉट वर्किंग हियर। अब हम लोग जो है बात करेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लोग बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है ना, एक बार मैं 1 मिनट में सबसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं जो है शुरू करता हूँ। प्रीति साहा, प्रीति यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। किरणजीत विश्वास, यस सर। सृष्टि, यस सर। उमेश, यस सर। हाँ, तो अब हम लोग जो है नेटवर्किंग टूल के बारे में डिस्कस करने के बाद, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। ठीक है, प्रोटोकॉल इज सिंपली सेट ऑफ रूल। अगर किसी काम को आपको करना है तो पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं, उन्हीं को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में जो आपका MHA है, होम अफेयर मिनिस्ट्री है, कोरोना के लिए रोज प्रोटोकॉल जारी करती है। ठीक है, कि आपको मास्क पहनना है, आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, तो दिस इज सेट ऑफ रूल्स। ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये जो प्रोटोकॉल्स है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स को हमको समझना है। तो हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पर स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमको मेल भेजना है तो हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमको जो है, अगर हमको नेट पर वेब ब्राउजर पर वेब पेज ओपन करना है तो हम लोग यूज करते हैं HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, और अगर फाइल को ट्रांसफर करना है तो हम लोग FTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और समटाइम्स दिस प्रोटोकॉल HTTP इज रिप्लेस्ड बाय HTTPS। ठीक है ना, तो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल में क्या अंतर है
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP प्रोटोकॉल एंड FTP प्रोटोकॉल। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे गूफर प्रोटोकॉल की बात करेंगे, गूफर प्रोटोकॉल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे POP3 प्रोटोकॉल की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे IMAP प्रोटोकॉल।